जैसे महाराष्ट्र हुआ, आपको यहाँ हरियाणा हुआ, मतलब दिल्ली, मतलब जो जो छोटी पार्टियां थी, पंजाब अकाली दल, जितने पुराने सहयोगी थे, अपना पार्टी जो कश्मीर से शुरू हुआ। हाँ, कश्मीर से शुरू हुआ। बीजू पटनायक भी स्टेट के बाहर मोदी के हमेशा साथ रहते थे और आज हाशिए पर हैं। नीतीश कुमार को इतना वक्त कैसे लग गया बाहर करने में? अभी जो मुख्यमंत्री ये रहे रिकॉर्ड साल तक, तो ये विधायकों के बल पर नहीं रहे, जनता के बल पर रहे। महिलाएं इनकी काफ़ी समर्थक रही, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी रही, पॉलिसी ऐसी रही कि उनको काफ़ी फायदा मिला, गांव वालों को मिला है, वो है शराबबंदी। लाख विरोध हो रहा है, हुआ है, लेकिन ये उस पर अड़े रहे। मतलब आपको लगता है कि भले ही ऐतिहासिक बहुमत है, 202 का बहुमत इनके आंकड़ा है, फिर भी सबसे कमजोर सरकार ये है? बहुमत मिला है, लेकिन नेतृत्व बदल गया, और अब जो नेतृत्व है उसमें वो कुशलता नहीं है। तो सरकार तो नेतृत्व के आधार पर चलती है, निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो। आखिर क्या वजह रही कि नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने में? एक तो 11 वर्ष का समय लगा। एक तरह से नीतीश कुमार उनके दुश्मन ही थे, लेकिन उसके साथ वो लगे रहे, कोशिश करते रहे, और अंत में होते 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 उनको जीत लिया, मैंने हरा दिया। तो ऐसी स्थिति में उनकी सफलता रही। फिर भी उनके मन में ये डर है कि क्योंकि मूल तो जनता ही, जनता क्या करेगी ये भी स्पष्ट नहीं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बीजेपी और खास करके मोदी पूरे देश के स्तर पर जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो थी, और वो क्षेत्रीय पार्टी जो मोदी से हाथ मिलाया, उनका जो हश्र हुआ और नीतीश कुमार का जो हश्र हुआ, उसमें एक लंबा वक्त लगा। और आज भी नीतीश भले ही राज्यसभा के चुनाव के इस पे नॉमिनेशन पर दस्तखत कर दिया हो, लेकिन अभी भी थोड़ा लग रहा है कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर बीजेपी इग्नोर नहीं कर पा रही है, मार्गदर्शक मंडल में डालने की स्थिति में नहीं दिख रही है। कई तरह के मौके अभी भी दे रही है बीजेपी कि नीतीश कुमार का स्वाभाविक एग्जिट लगे, ये नहीं लगे कि बीजेपी जो है सो उसको जबरन सत्ता से बेदखल किया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुमार सुमूर्ति जी हैं। सुमूर्ति जी उस दौर में सक्रिय रहे या उस दौर की राजनीति को देखा है जब जेपी मूवमेंट अपने चरम पर था, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, छात्र आंदोलन चल रहा था उस समय में, पूरे देश के नेशनल कन्वीनर थे उसमें, लालू हो, नीतीश हो, शिवानंद तिवारी हो, सुशील मोदी हो, मतलब उस दौर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सारे पॉलिटिशियन का मतलब कह सकते हैं कि गुरुकुल में इनकी उपस्थिति रहती थी। राजनीति को बेहतर तरीके से समझते भी हैं और देखते भी हैं। तो आज इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल यही है कि जैसे महाराष्ट्र हुआ, आपको यहाँ हरियाणा हुआ, मतलब दिल्ली, मतलब जो जो छोटी पार्टियां थी, पंजाब अकाली दल, जितने पुराने सहयोगी थे, अपना पार्टी जो कश्मीर से शुरू हुआ। हाँ, कश्मीर से शुरू हुआ। बीजू पटनायक भी स्टेट के बाहर मोदी के हमेशा साथ रहते थे और आज हाशिए पर हैं। नीतीश कुमार को इतना वक्त कैसे लग गया बाहर करने में? देखिए, नीतीश कुमार जो है वो ये भी जनता के कार्यकर्ता रहे और जनता के नेता बने। अभी जो मुख्यमंत्री ये रहे रिकॉर्ड साल तक, तो ये विधायकों के बल पर नहीं रहे, जनता के बल पर रहे। और इनकी खूबी ये रही कि जनता के 2-3 वर्गों को, जैसे महिलाएं, इनकी काफ़ी समर्थक रही, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी रही, पॉलिसी ऐसी रही कि उनको काफ़ी फायदा मिला, और आर्थिक ही फायदा नहीं मिला बल्कि समाज में इज्जत भी मिली, जिसके कारण महिला इनकी मुरीद हो गई ऐसी नीतियों के कारण। दूसरा, मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही नैतिक नीति इन्होंने अपनाई
हालांकि वो नीति बदनाम है, लेकिन उसका काफी फायदा गांव वालों को मिला है, वो है शराबबंदी। लाख विरोध हो रहा है, हुआ है, लेकिन ये उस पर अड़े रहे और वो अभी भी जारी है। और शराबबंदी अगर हटेगी तो फिर देखिएगा कि सामाजिक हिंसा बढ़ जाएगी। फिर ऐसी 2-3 नीतियां इनकी, तो जनता इनके समर्थन में है, इसलिए ये नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे। और अभी जो मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के, उनका कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका जनता में कोई बेस है। विधायकों की जोड़ तोड़ के आधार पर ही वो मुख्यमंत्री रहे। फिर ये हम देखते हैं कि उन्होंने एक अजीब राज्यसभा का तो हस्ताक्षर कर दिया, आवेदन कर दिया, लेकिन यात्रा पर निकल पड़े। इसका आमतौर पर जो राजनीति है उससे कोई तुक नहीं बैठता है। भाई अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे, राज्यसभा का सदस्य बनिए, आराम से वहाँ की राजनीति कीजिए, लेकिन जनता के बीच निकल जाना, इसका मतलब है कि इनके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है और इससे बीजेपी काफ़ी परेशान रहेगी। ये कुछ बदल करने में सफल हो या नहीं हो, उनके मन में हो या नहीं हो, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से परेशान रहेगी। हम एकदम वॉच करती रहेगी क्या सोच रहे हैं इनके जो समर्थक हैं, विधायक, वो क्या सोच रहे हैं, राजद का क्या स्टैंड है। ये सारे समीकरण बदल सकते हैं। अभी भी नीतीश कुमार में ये उनकी पॉपुलैरिटी है और दिमाग मेरे ख्याल से इतना खराब नहीं हुआ है कि सोच नहीं। लेकिन जी, इसलिए बीजेपी अलर्ट रहेगी और अंदर अंदर परेशान और इनसिक्योर हुई रहेगी। लेकिन एक जो बात अगर हम बिहार की करें तो नीतीश के जाने को लेकर एक माहौल, मतलब एक अलग तरीके का माहौल प्रदेश में देखने को मिला। हर कोई मतलब एक ओह ये क्या कर रहा है बीजेपी। ये जो ताकत है नीतीश कुमार की, क्या यही ताकत अभी तक शाह और मोदी को बिहार पे मतलब उस तरीके से कब्जे करने को रोक रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ने शुरू से ही हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ने नहीं दिया, उनकी एकता रही, और जिस एकता को हिंदू भी पसंद कर रहे हैं, मुस्लिम भी पसंद कर रहे हैं, तो दोनों में बिना विभेद के दोनों का समर्थन इनको प्राप्त रहा। तो ये एक बड़ी सफलता इनकी है, जो पूरे देश में मोदी शाह डिवाइड पैदा करने में सफल रहे, उसको इन्होंने इस तरह से काउंटर किया है। तो अभी अगर नीतीश कुमार हटे तो एक तरह की बीजेपी कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो सकता है दंगे भी हो जाए, उसका असर निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ेगा और चौतरफा पड़ेगा। फिर ये जो इनकी कुशलता थी, बिजली की आपूर्ति बिहार में लगातार होती रही, और शुरू में ऐसा लगा कि ठीक है ये कुछ महीनों की बात है, फिर लगा कुछ वर्षों की बात है, लेकिन बिजली की स्थिति बिगड़ी नहीं, बल्कि अभी काफ़ी सुधरी हुई है। इसको सुधार के रखना, जिस कुशलता की मांग करता है, वो कुशलता अभी के किसी व्यक्ति में होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिजली की हालत भी खराब होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ेगा, तो इस सब पर जनता चुप नहीं बैठेगी, प्रतिरोध इसका करेगी। इसलिए बीजेपी मुश्किल में आएगी और बिहार, उसके साथ बिहार भी परेशान होगा, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, बिजली की स्थिति बिगड़ेगी, तो सब लोग परेशान होंगे। फिर ये कहा जाता है कि औरतें इनके पक्ष में हैं, तो इसलिए 10-10 हज़ार रुपये दिए इसलिए इनको वोट मिले, वो एक कारण होगा। लेकिन ये जो महिलाओं को मुखिया बनाना, 50% रिजर्वेशन देना, नौकरी में आरक्षण देना, ये जो ग्रुप जगह जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीविका निधि, इस सब का जो नेटवर्क बना, उसको इन्होंने जिस तरह से डील किया, उस तरह से भी डील इस पार्टी में कोई नहीं है, और जेडीयू साथ है, फिर भी नेतृत्व में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो ये सब कर सके। इसलिए स्थिति राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर रहेगी, और उधर राजद जरूर जागरूक होगा भाई इस सिचुएशन का फायदा हम कैसे उठाएं। इन बीच में तो फायदा उठाने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगला जो चुनाव आएगा उस चुनाव में उसको फायदा मिल सकता है।
मतलब आपको लगता है कि भले ही ऐतिहासिक बहुमत है, 202 का बहुमत इनके आंकड़ा है, फिर भी सबसे कमजोर सरकार ये है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार बहुमत मिला है लेकिन नेतृत्व बदल गया है, और अब जो नेतृत्व है उसमें वो कुशलता नहीं है। तो सरकार तो नेतृत्व के आधार पर चलती है, निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगी। अगर इसमें कोई जनता का नेता रहता भी तो भी मुश्किल था नीतीश जी की बराबरी करना। अब जितने फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी, वो शायद ये लोग बना सके, क्योंकि बीजेपी की वो राष्ट्रीय पद नीति है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ इस दृष्टि से अच्छा काम हुआ है। लेकिन बाकी चीज़ों को साधना, हिंदू मुस्लिम एकता को साधना, शराबबंदी को जारी रखना, महिलाओं की लोकप्रियता बना के रखना, ये सब इनसे संभव नहीं है। फिर जो पिछड़े लोग हैं वो भी उनमें भी विभेद आएगा, असंतोष आएगा। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने में, एक तो 11 वर्ष का समय लगा मोदी और शाह का, और अभी भी वो मतलब उस तरीके के उतावलापन या बिहार की सत्ता पर हम काबिज हो, ये नहीं दिख रहा है। मतलब वो अभी भी ये साफ ये दिख रहा है कि इसका ठिकरा मेरे ऊपर नहीं फूटे। इसकी क्या वजह लगती है? एक तो इसमें रवीश कुमार जी ने जो कहा उससे मैं बहुत सहमत हूँ कि ये मोदी जी की बड़ी जीत है। एक तरह से नीतीश कुमार उनके दुश्मन ही थे, लेकिन उसके साथ वो लगे रहे, कोशिश करते रहे, और अंत में होते 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 उनको जीत लिया। जीत क्या लिया, मैंने हरा दिया। तो ऐसी स्थिति में उनकी सफलता रही। फिर भी उनके मन में ये डर है कि क्योंकि मूल तो जनता ही है, जनता क्या करेगी ये भी स्पष्ट नहीं है। नीतीश जी जितना जनता से जुड़े हुए थे और एक उनके शासन में भी स्थिरता आ गई थी, उनके मतदान की दृष्टि से भी एक स्थिरता आ गई थी, वो सब उसके प्रति बीजेपी इनसिक्योर है, इनसिक्योर रहेगी, और आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। चलिए, मतलब बहुमत भले 200 पार हो, लेकिन बिहार की पिछले 25-30 वर्षों से, या यूं कहें कि 90 के बाद कि सबसे कमजोर सरकार साबित हो, बहुमत इतना मतलब विशाल बहुमत के बावजूद भी, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए, देखिए बहुमत के पीछे जो मत है, जिसके पीछे एक नैतिक ताकत भी बनती है बहुमत के कारण, अगर वो बहुमत है लेकिन नैतिक शक्ति उसके पीछे से हट जाए, यानी नेतृत्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो बहुमत काम नहीं आता है, सरकार कमजोर हो जाती है। जैसे हम लोगों ने पहले कई सरकारों के पीछे देखा कि जन समर्थन, मतदान के बावजूद जन समर्थन नहीं है तो कमजोर रहती है, कमजोर, वही हालत इसकी रहेगी। चलिए, फिलहाल पॉलिटिक्स में इतना ही। चलते चलते चीजों को समझिए, ये देखने वाली बात होगी कि कल जब नई सरकार बनेगी तो तुलना उनका जंगल राज से नहीं होगा, नीतीश कुमार की इस राज से होगा, जहां लोग जिन चीजों को महसूस किया है, बिजली, पानी, उसके बाद सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, उन सब कसौटी पर खड़े उतरना होगा। महिलाओं की सशक्तिकरण, इन सब बातों पर नई सरकार को उस पर खड़े उतरने। मैं मानता हूँ शराबबंदी भी एक कारण, हाँ, शराबबंदी तो है, तर्क से आज नहीं लगता है, लेकिन हाँ, उसका उसका प्रभाव तो है। देखिए हाँ, तो ये बहुमत की सरकार नहीं, विशाल बहुमत की सरकार होगी, लेकिन ये सरकार उतनी ही कमजोर होगी, ये साफ दिख रहा है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।